फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है बाबू का अन्नप्राशन। तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत खास होने वाला है। लेकिन माय हस्बैंड इज़ मेकिंग नॉइज़। मैं सोच रही थी फ्रेंड्स कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँ और उठ के सारा काम कर लूँ, पर बाबू मतलब जिसका बच्चा होता है ना, वो जल्दी नहीं उठ पाता। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है कि जब मेरा स्कूल स्टार्ट होगा तो बाबू को कैसे मैं उठाऊँगी, सुबह काम करूँगी, स्कूल लेकर जाऊँगी। क्या कर रही हो जुगू? फ्रेंड्स, पानी ना हम गर्म किए हैं और ये बस लेके आ रही है। जुगू, हम चढ़ाए थे। कितनी झूठी है यार तुम। फ्रेंड्स, आपको पता है जब मैं प्रिपरेशन स्टेज में थी ना, तो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस सुनती थी, देखती थी, बुक्स भी पढ़ती थी। बुक्स तो मैं अभी भी पढ़ती हूँ, क्योंकि सच में लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसमें जो मोटिवेशन बुक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मुझे ना लगता था कि हर बुक में यही लिखा रहता था कि आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, अपने भाग्य के विधाता हम खुद होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था कि क्या सच में हम अपनी लाइफ खुद से बदल सकते हैं। तो मैंने एक बार इस प्रोसेस में ट्रस्ट करने का सोचा। मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे पास जितना टाइम मिला है, जितने रिसोर्सेज मिले हैं, उतने में ही मैं पढ़ूंगी और पढ़ के देखती हूँ कि मेरी लाइफ बदलती है या नहीं बदलती है। क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं थी ना, जैसे मेरी शादी हो गई थी, मैं कहीं बाहर नहीं निकलती थी, और ऐसा तो नहीं था कि मैं ग्रुप स्टडी करूँ या बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करूँ, ये सब मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता, और मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मेरे पास अभी इतना ही है कि मैं पढ़ सकती हूँ और पढ़ के मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने इस चीज़ पर विश्वास किया। मैंने सोचा कि ठीक है, चलो एक बार इस पे ट्रस्ट करके देखते हैं, और फिर मैंने अपना 100% देना शुरू किया। मैं आपको बता रही हूँ, मैं कोई भी फेस्टिवल एन्जॉय नहीं करती थी। मतलब दिवाली में भी काम करने के बाद मैं 6 घंटे पढ़ाई करती थी, इतना डेडिकेशन था मेरे अंदर। आज किसका पॉजिटिव है भाई? किसका पॉजिटिव है? कौन से बदमाश बच्चे का है? नहीं, कौन से अच्छे बच्चे का है? देखो ना जुनू, ये चाय दिख रहा है। मम्मा पे जाएगा तो मेरा गुड ब्रो। हैंग की क्यों? देख रहे मौसा जी कितना टूटा फूटा बिस्किट दे दिया वहां पे। अब हम उसका दुकान से नहीं लेंगे जो। अरे हम उसको बोले थे कि चीनी वाला नहीं देने। उसको बोलना चाहिए ना कि बिस्किट में चीनी होता है, बताया भी नहीं, दे दिया। जी में अच्छा दुकानदार रहता है यहाँ पे सब। अरे अरे अरे, क्या कर लिया? रुके रुके रुके, क्या कर लिया है तुम? ओ, पता है अंदर से ही देखते रहता है, पता है जुगनू, अंदर से ही देखते रहेगा। एक दिन ऐसे ही इसका आंख पे आ गया था, वहीं से देख रहा था। ऐसे क्यों कर दिए यार, कितना गंदा लग रहा है ऐसे। नींदी आ रही है बेटे को। बड़ा थाली हम जानते हैं प्लेटे के लिए मैंने ये वापस कर देना। सुनिए ना, हम बता रहे, ये हमको बताए नहीं ना कि हम नवादा जा रहे हैं। ये गए थे डीओ ऑफिस, तो हम बोले कि हमको लगता है कि मम्मी एक प्लेट लेगी कि नहीं लेगी, सो आप देख लीजिएगा एक बार। अरे जाके लेके आए, मतलब बताइए। अपने स्ट्रगल के टाइम पे फ्रेंड्स, मैंने इतना कम एन्जॉय किया, इतना कम, मतलब कोई भी फेस्टिवल मैंने एन्जॉय नहीं किया है। मतलब मेरी लाइफ ऐसी थी ना, बिल्कुल नीरस तरह की, हँसती भी नहीं थी मैं। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, अपने ऊपर अब मैं इतना हार्ड नहीं बनूँगी। अब मेरी लाइफ सेटल हो गई है, हस्बैंड भी जॉब में है, मैं खुद भी जॉब में हूँ। हम दोनों एक जगह एक साथ रहते हैं, हमारा बेबी भी हो गया। तो अब ना मैं हर फेस्टिवल को ओवर एन्जॉय करती हूँ। ज़्यादा ज़्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा एन्जॉय करूँ, सब कुछ करूँ। जितना कुछ मेरे से हो सकता है उतना कुछ करूँ, मतलब ज़्यादा सजाऊँ, ज़्यादा खाना बनाऊँ, इस तरह से। तो यहाँ पे मम्मी-पापा आए थे अभी, तो वो लोग भी मतलब बाबू के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, और यहाँ पर देखिए बाबू के लिए हमने ना अन्नप्राशन के लिए ये मतलब मँगवाया था, जिसमें था माय फर्स्ट मील ऐसे करके कुछ-कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, टैग्स दिए हुए थे, इसको हमें लगाना था। तो ये जो सर्कल मैंने मँगवाया था अपने हस्बैंड के बर्थडे पे, जिसको हम मैंने और जुगनू ने बहुत मुश्किल से बलून से सजाया था, उस सर्कल को आज हम बाबू के अन्नप्राशन में सजाने वाले हैं। तो बाबू के लिए अब मैं खीर बनाने जा रही हूँ। सबके लिए मैंने खीर यहाँ पे बना दिया है, और बाबू के लिए सबसे लास्ट में बनाने वाली थी, क्योंकि उसके लिए ना मैंने ये बनाया है, जो रस्सी वाला मिश्री होता है ना, जिसके अंदर धागा होता है, धागा वाला मिश्री, उसका पाउडर बनाया है मैंने। और थोड़ा सा चावल, मतलब चावल ज़्यादा नहीं लूँगी, हल्का सा चावल और हल्का ही दूध में मिलाकर बनाऊंगी उसके लिए, और मिश्री डालूंगी, क्योंकि चीनी जो है अनहेल्दी होता है। और मैंने ऐसा सोचा है कि बाबू को कम से कम 1 साल तक, ज़्यादा तो नहीं पता, फिलहाल 1 साल तक नमक और चीनी नहीं खिलाऊंगी। मतलब चीनी के जगह पे कोशिश करूंगी कि गुड़, डेट्स, नहीं तो फिर यही धागा वाला मिश्री खिलाऊं, और नमक की जगह पे थोड़ा कभी कभी सेंधा नमक, कभी नहीं, हमेशा सेंधा नमक का ऑप्शन रखूँ। तो ये हैं गाइस हमारे मौसा जी और हमारी दादी। वो मेरे पास है।
गाइस यहाँ मेरे दादाजी और बाबू। क्या ऑरेंज और रेड तीनों दे दीजिए ना मौसा जी। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए, रेड ही खा लीजिए। तो फाइनली फ्रेंड्स ये जो स्टैंड है ये बिल्कुल रेडी हो गया है देखिए। और मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर दिवाली पे मैंने ऑफलाइन मतलब बाजार से जाकर बहुत सारे ऐसे गेंदा फूल का जो प्लास्टिक वाला लड़ी होता है वो मैंने मंगवाया था। और अभी देखिए ये बहुत जगह यूज होता है। हमने इससे डेकोरेशन दशहरा में कर दिया, पूजा रूम का, फिर अभी देखिए बाबू के अन्नप्राशन में यूज हो रहा है, फिर दीपावली में भी इस साल भी हमने यूज किया था। तो ये ना बहुत साल तक तो नहीं, मुझे लगता है 2-3 साल तक चल जाएगा, क्योंकि ये ना गंदा भी हो जाता है। फिर गंदा हो जाएगा, फिर जब आप इसको धोएँगे तो फिर ये उतना अच्छा दिखता नहीं है। तो अभी तो ये मतलब फ्रेश दिख रहा है और मतलब अभी तो ये चल रहा है। अब देखते हैं कितने दिनों तक चलता है। और ये जो आइडिया था ये आइडिया था मेरे हस्बैंड का, जुगनू का और मेरा, हम तीनों का आइडिया था कि इसको इस बार हम लोग बलून से डेकोरेशन नहीं करके हम लोग इसमें गेंदा फूल लपेटेंगे और सजाएँगे। और यहाँ पर पापा देखिए बाबू के लिए 56 भोग तैयार करते हुए पापा को हमने ये काम दिया था। और ये नीचे फिर हमने बाबू का आसन बनाया। और आपको पता है फ्रेंड्स ये आसन मेरी साड़ी से बनी है। ये साड़ी मेरी बहुत महँगी है। मतलब जब बाबू का वो हो रहा था ना कृष्णा भगवान वाला जन्माष्टमी का, तो उसमें भी बाबू के लिए ना हमने यही वाला आसन बिछा दिया था। तो इस बार भी हमने सोचा कि चलो यही वाला आसन बिछा देते हैं। तो ये लोग जब तक कर रहे हैं तब तक सांझ जो है वो ढल गई थी, तो मैंने दिया बत्ती भी दिखा दिया है। और इसके बाद अब ना थोड़ी देर के बाद मैं भी जाकर रेडी हो जाऊँगी। हम सब ने मिलकर खूब मेहनत करी है फ्रेंड्स। आपको हमारा डेकोरेशन कैसा लगा? हम सब कैसे लगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात बताओ फ्रेंड्स, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके सक्सेस पाएँगे, देखिए सक्सेस के डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकते हैं। किसी के लिए आईएएस, आईपीएस बनना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए अपने पैर पर खड़े होना, मात्र फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सक्सेस हो सकता है। मेरे लिए सक्सेस ये है कि अभी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी, हम तीनों बहुत खुशी से एक जगह रहते हैं। ये मेरे लिए सक्सेस वाली बात हो गई। तो आपको पता है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके सक्सेसफुल होंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा उसको एन्जॉय करने में। और मैं तो भाई पूरा एन्जॉय करती हूँ। और जुगनू यहाँ पर बाबू का नाम लिख रही है। तो ये देखिए फाइनली जो है वो डेकोरेशन लगभग हो गया है कंप्लीट। और अब बाबू की बारी है इसको ड्रेस पहनाने का, इसके जितने ज्वेलरी हैं वो सब पहनाने का। आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा था मुझे बताइएगा। और जिनका भी अभी बेबी हो गया है या होने वाला है, आप भी अपने बच्चे के अन्नप्राशन पर ऐसा डेकोरेशन कर सकते हैं। हमने बहुत सारी वैराइटीज रखी है फ्रेंड्स खाने की। बाबू तो खाएगा नहीं, हम सब मिलकर ये सब खाएंगे। वहाँ वही वाला ओए क्या बेटा? इधर से दो ना। लुदलू ओए 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 तत तत तत। हाँ क्या बेटा? उतना मत करिए ना। वो कहीं कर रही है, ऐसे कर देते हैं ना दो। नहीं तो बचप नहीं हो सके जाए, नहीं कर देते। छोड़ दूँ तब करिए तो। छोड़िए, कुछ मत करिए। कितना बदमाश है। अब पूरा हम अभी कर भी नहीं रहे थे, वो छूटेगा नहीं जो ओले बेटा बेटा अब बच्चा है तो उतना तो करेगा। तत 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 तत। अरे काला टीका नहीं दिया। बेटू कहाँ घूम रहा है तुम? सारा खाना तुम्हारा ही है भाई, तुम्हारा ही सारा खाना है। पीछे मत लदिएगा मौसी, ठीक है? हाँ नहीं लगेंगे। पैर वाला खोल देता हूँ। कितना है ना एकदम इरिटेटिंग। पकड़े अच्छा ऐसे रहता ना वो ठीक रहता है। इसका वो नीचे करिए, कुत्ता थोड़ा अच्छे से ऊपर से आ जा, मेरा बाबू के साथ फोटो खींचे तो कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। उतना गाना उसका नहीं आता है कॉपीराइट दीदी। ओए बेटा टंटू लगी। ओए चलो चलो, क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है? बाबू ओ देख इसमें तो और अच्छा है। हम सब खाएंगे अपना सारा खीर पकाए है, कौन खाएगा?
अंकल आपका नहीं दिख डुंगू 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 आ जाओ 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 आ जाओ। ये लो खा ले जूजू हाँ बेटा ले ले जूजू अभी बाबू का मुजुट्ठी जो है, मतलब बिहार में तो उसको मुजुट्ठी बोलते हैं और यूट्यूब पे हमने देखा है कि अन्नप्राशन बोलते हैं, तो वहीं से हमने सीखा है अन्नप्राशन। अदरवाइज हम इसको मुजुट्ठी बोलते हैं। तो बाबू का मुजुट्ठी हमने कर दिया। बाबू अभी 6 मंथ का नहीं हुआ है, तब भी हमने कर दिया है। वो रीजन इसके पीछे ये था फ्रेंड्स कि 6 मंथ का जब बाबू होगा 24 दिसंबर को, तो उस टाइम पे खरवास भी रहेगा और पूस का महीना रहेगा। तो मेरी मम्मी ने मना किया था, बोल रही थी कि खरवास में मत करना, उससे अच्छा जब इसका मतलब 5th इसका हो गया था 24 नवंबर को, और 5.5 महीना भी अभी नहीं हुआ है, थोड़ा ज्यादा 5 महीना 10 दिन इसका हुआ है, तो उसी में हमने इसका मुजुट्ठी कर दिया। क्योंकि फिर 7th मंथ में मुजुट्ठी होता नहीं है और फिर 8 मंथ तक मैं वेट नहीं करती बाबू को कुछ फीड कराने का। अभी तो फिलहाल इसको दूध ही पिलाऊंगी और हल्का फुल्का कुछ मन होगा तो दूंगी खाने के लिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुजुट्ठी हो गई है तो मैं अब कभी भी मतलब फ्री हूँ कुछ भी इसको खिलाने के लिए। तो फिलहाल तो आज हम बहुत थक गए हैं। और आपको बाबू का मुजुट्ठी का ये व्लॉग, मतलब अन्नप्राशन का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक। एंड में हमने कुछ फोटोज शेयर किया है फ्रेंड्स, तो आप हमें बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे थे और जरूर बताइएगा, क्योंकि बाबू के साथ फोटो क्लिक कराना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। इसको हंसाने में ना हम बिल्कुल थक जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।